एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, सच्ची मेहनत की क्या परिभाषा है? क्या आप मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करेंगे? गौतम बुद्ध ने कहा, अवश्य। तुम यह कथा सुनो। इससे स्वयं मेहनत की परिभाषा का ज्ञान हो जाएगा। गौतम बुद्ध कहते हुए बुद्ध ने कहा, एक कथा प्रारंभ की। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी थोड़ी सी खेती बाड़ी थी। उसी से उसे कुछ मिल जाता। उसी से वह अपनी गृहस्थी की गुजर बसर कर लेता था। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। संयोग से उस किसान का एक बैल मर गया। बेचारा बड़ी परेशानी में पड़ गया। खेत को जोतना भी जरूरी था, पर बोए कैसे? बैल तो एक ही रह गया था। बैल उसके बहुत सोचने के पश्चात एक फैसला किया। हल के जुए में एक ओर बैल को जोता और दूसरी ओर अपनी स्त्री को, और फिर काम करने लगा। उसी समय वहां का राजा अपनी रानी के साथ रथ पर उधर से गुजर ही रहा था। अचानक उसकी निगाह हल पर पड़ गई, जिसके जुए में एक ओर बैल और दूसरी ओर स्त्री थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही दुख भी। उसने रथ को रुकवाया और किसान के पास जाकर पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? किसान ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा और बोला, मेरा एक बैल मर गया है और खेत को जोतना भी जरूरी है। राजा ने कहा, भले मानस, कहीं स्त्री से भी बैल का काम किया जा सकता? किसान बोला, क्या करूं? और कोई उपाय नहीं है। राजा ने कहा, तुम मेरा एक बैल ले जाओ। किसान बोला, मेरे पास इतना समय नहीं है। इतना कहकर उसने बैल को आगे बढ़ा दिया। राजा ने कहा, सुनो भाई, तुम अपनी स्त्री को बैल लाने के लिए भेज दो। जब तक वह आए तब तक मैं उसके स्थान पर काम करूंगा। किसान की स्त्री ने कहा, तुम तो बैल देने को तैयार हो, पर तुम्हारी पत्नी ने इनकार कर दिया तो? राजा बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसान राजी हो गया। उसकी स्त्री राजा के वहां बैल लेने चली गई और राजा ने हल का जुआ अपने कंधे पर रख लिया। किसान को स्त्री के ने जब रानी के पास जाकर राजा की बात कही तो वह बोली, बहना, एक बैल में कैसे काम चलेगा? तुम्हारा बैल कमजोर है, हमारा बैल मजबूत है। दोनों साथ काम नहीं कर सकेंगे। तुम हमारे दोनों बैल को ले जाओ। स्त्री वह बहुत लज्जित हुई। उसे तो डर था कि कहीं वह एक बैल भी देने से इनकार ना कर दे। वहीं एक छोड़ दोनों को देने के लिए रानी तैयार थी। स्त्री बैल को लेकर आई और पूरे खेत की बुआई हो गई। कुछ समय बाद फसल उगी। किसान ने देखा तो उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सारे खेत में अनाज पैदा हुआ, लेकिन जितनी जमीन में राजा ने हल चलाया था और उसका पसीना गिरा था, उतनी ही जमीन में मोती थे। यह करामात सच्ची मेहनत की थी। जहां राजा जनता की सेवा में अपना पसीना बहाता है, वहां ऐसा ही फल मिलता है। गौतम बुद्ध कथा समाप्त करते हुए बोले, कहीं शिष्य, क्या अब भी तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई? शिष्य ने कहा, अवश्य तथागत, मैं समझ गया कि सच्ची मेहनत की परिभाषा क्या है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसी ही गौतम बुद्ध की सच्ची और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।